कि स्टील के ग्लास के अंदर हम लोगों ने पानी भर दिया दोनों ग्लासेस के अंदर, कि ये वाला ग्लास इसकी फोर्स की वजह से टूट गया है। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक आइडिया दे देता हूं, फिर इसका रीजन जानेंगे। बिकॉज किसी भी काम का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का रीजन जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी साइंस को समझें। तो रीजन जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब है क्या, सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे एक लकड़ी का एक नॉर्मल सा एक डंडा रखा हुआ है और यहाँ पे हमने दो कांच के ग्लास रखे हुए हैं जिसके अंदर हमने पानी भर दिया है। पानी भरने का रीजन है बस इनके मास को बढ़ा देना, क्योंकि मास के बढ़ने से आप सबको शायद पता ही होगा, बचपन की पढ़ाई है कि इनर्शिया बढ़ जाता है। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, अगर मैं इस लकड़ी के डंडे से इस लकड़ी के डंडे को मारूंगा और उसको तोड़ूंगा तो क्या होगा? तो बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये ग्लास गिर जाएंगे। सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। पहले सीधा ही हम लोग कांच के ग्लास से एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू करेंगे, आप सबको पता है हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे स्टील के ग्लासेस के साथ। सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं स्टील के ग्लासेस के साथ, क्योंकि पहले चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक भी है कि नहीं, और उसके बाद हम इन कांच के ग्लासेस के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। और इसका क्या रीजन होगा ये भी हमें समझना होगा। पहले इस एक्सपेरिमेंट को, इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख लेते हैं, फिर इसके रीजन के बारे में जानेंगे। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले स्टील के ग्लास से करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इधर आके कि स्टील के ग्लास के अंदर हम लोगों ने पानी भर दिया दोनों ग्लासेस के अंदर, इसका बस मास बढ़ाने के लिए। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं स्टील के ग्लास के साथ, लेकिन इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को स्लो मोशन में करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसको स्लो मोशन में जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहले इसको नॉर्मल मोड पे रिकॉर्ड करते हैं और फिर लास्ट में इसको स्लो मोशन में रिकॉर्ड करके उसका रीजन भी जानेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि मैं डंडे को इतनी जोर से यहाँ पे मारूंगा तो वो फ्लोर पे जाके लगे, इसलिए हमने नीचे तकिए रख दिए। 3, 2, 1। ओह माय गॉड। आप सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एक पहली बात तो पानी के जो ग्लास है वो थोड़े बहुत हिले, लेकिन अभी भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसको जब हम कांच के ग्लास के साथ करेंगे तो शायद मजा और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो एक लकड़ी का फट्टा था अब वो दो हिस्सों में टूट गया है, लेकिन ये ग्लास क्यों नहीं गिरे उसके लिए आपको स्लो मोशन पे जाना पड़ेगा इसका रीजन जानने के। लेकिन पहले इसको एक बार कांच के ग्लास से नॉर्मल मोड पे करते हैं, फिर कांच के ग्लास से स्लो मोशन में भी करेंगे। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कांच के ग्लास के साथ करने वाले हैं। 1, 2, माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ग्लास इसकी फोर्स की वजह से टूट गया है, यानी कि यहां पे ये ब्रेक हो गया है। लेकिन अब हम इस एक्सपेरिमेंट को ये देखो यार, एक्सपेरिमेंट्स के ये एरर्स चलते रहते हैं, लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे जब तक ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं होता, और इसका अगला शॉट हम लोग स्लो मोशन में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, हम कांच का एक और ग्लास लेके आए बच्चों। हमारा ऐसा नहीं, हमारा पूरा 6 का सेट है, 6 ग्लासेस का सेट है। जब तक 6 के 6 टूट नहीं जाते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहेंगे। आओ अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं स्लो मोशन में और फिर जानेंगे इसका रीजन। फाइनली हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली हुआ। हम लोगों ने एक लकड़ी के फट्टे को तोड़ा और दोनों ग्लासेस अपनी जगह पे रहे। बट ये कैसे हो सकता है? जब मैंने एक लकड़ी के फट्टे पे फोर्स अप्लाई की तो वो फोर्स दोनों ग्लास पे भी जानी चाहिए थी, और ये ग्लास अपनी जगह से क्यों नहीं ले? इसको समझने के लिए हमें डिजिटल बोर्ड की जरूरत होगी। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेता हूं और आओ इसको समझते हैं डिजिटल बोर्ड पे। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये सेंटर ऑफ मास का, इसको समझते हैं। चलिए, अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? पहले तो समझते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हम उसके सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अब अगर आप इस लकड़ी के फट्टे की बात करें तो ये क्योंकि लगभग यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास लगभग यहां पे है, ठीक है ना। अब अगर ये पॉइंट वहां नहीं है जहां आप सोच रहे हो, ये लकड़ी के ऊपर है बे गंदे लोगों, तो सेंटर ऑफ मास इसका इस लकड़ी के इस पॉइंट पे होगा। सेंटर ऑफ मास मतलब मैं इसको अगर यहां से बैलेंस करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाता हूं
तो इन दोनों हर एक पॉइंट पे फोर्स लगनी चाहिए थी और इस ग्लास पे भी फोर्स लगनी चाहिए थी और ये ग्लास टूट जाना चाहिए था या गिर जाना चाहिए था या जो भी है। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही मैंने इस लकड़ी के फट्टे पे फोर्स अप्लाई की, फोर्स लगाते ही हुआ क्या, ये हमारे पास लकड़ी के फट्टे का आधा हिस्सा, जो कि शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा हो क्योंकि ज्यादा फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, और ये लकड़ी का आधा हिस्सा, हुआ क्या कि जैसे ही हमने इस पे बहुत ज्यादा रैपिडली फोर्स लगाई तो इस लकड़ी के फट्टे के दो टुकड़े हो गए। अब दो टुकड़े होने पे क्या हुआ, इसके दो अलग अलग सेंटर ऑफ मास होने लग गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका इस वाले हिस्से का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया लगभग, और इस वाले हिस्से का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। अब होगा क्या, इनके नए सेंटर ऑफ मास बन गए। पहले क्या था, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे था, तो जहां पे फोर्स लगाने पे दोनों पे फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये टूट गया और ये दो हिस्सों में टूटने की वजह से इसके दो नए सेंटर ऑफ मास बन गए, दो न्यू सेंटर ऑफ मास बन गए। अब दो नए यानी दो न्यू सेंटर ऑफ मास बनने की वजह से हुआ क्या कि ये अपने ही एक्सिस पे, हर एक चीज अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पे रोटेट होना चाहती है, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट होने लग गया। ये भी अपने ही एक्सिस पे रोटेट होने लग गया। अब अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट होगा तो जो पॉइंट ग्लास के ऊपर था उसने इसको छोड़ दिया, जो पॉइंट ग्लास के ऊपर था उसने इसको छोड़ दिया, और ये रोटेट होते होते नीचे गिर गए, ये रोटेट होते होते नीचे गिर गए, और इन्होंने ग्लास के सरफेस को लीव कर दिया। बस इसके लिए हमें फोर्स को बहुत जल्दी लगाना होगा ताकि ये जो लकड़ी का फट्टा है ये ग्लासेस पे फोर्स लगाने से पहले ही टूट जाए। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा रैपिडली फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, तो इसके दो नए सेंटर ऑफ मास होंगे जिसकी वजह से दो लकड़ी के फट्टे अपने एंड्स पे घूमेंगे। तो सेंटर ऑफ मास बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे घर पर ट्राई ना करें, कभी कभार ग्लास टूट जाता है, जैसे कि टूटा भी, और इधर उधर बहुत ज्यादा कांच के टुकड़े फैल जाते हैं, और वैसे भी आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं, हम लोग आपके लिए करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, साइंस आपको समझ में आई हो, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, बिकॉज साइंस बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।